अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि कहाँ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में, किस तरह से अप्लाई करना है और क्या प्रोसीजर है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। इसके फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी मैं, वहाँ से आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएंगे। और किंग फाहद यूनिवर्सिटी की कुछ रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। किंग फाहद यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। और अगर इसको क्यूएस की रैंकिंग में देखा जाए तो ये 101 पर है। और अगर इसको पेट्रोलियम एनर्जी के लिहाज से देखा जाए तो ये 5th नंबर पर है। और अगर इसको डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिहाज से देखा जाए तो ये 58 नंबर पर आती है। तो किंग फाहद यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है और काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है। इसमें किस तरह से अप्लाई करना है, आपने क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं और इसकी जो स्कॉलरशिप है उसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और क्या क्या आपको जो है वो रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ इसकी कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैचलर के बाद डायरेक्टली यहाँ पर आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो डेडलाइन है वो मैं आपको बता दूँ 29 जून 2024 है, यानी कि 29 जून की लास्ट इसकी डेट है अप्लाई करने की। तो आप इसको लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। रिक्वायरमेंट्स अगर देखी जाए तो आपके पास जो है वो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो आइल्स होना चाहिए और इसके अलावा इसका जो सीजीपी है वो 3 तक मैक्सिमम होना चाहिए। अगर इसके डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको आईडी कार्ड चाहिए होगा और इसके लिए पासपोर्ट चाहिए होगा। अगर आप सऊदीया और दुबई के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं या ओमान वगैरह से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने इकामा नंबर भी अपना ऐड करना है। और अगर कोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पे मास्टर की सारी फील्ड्स जो है वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा पीएचडी की भी काफ़ी सारी जो फील्ड्स हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अवेलेबल हैं। तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू कोर्स और फील्ड की यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके बेनिफिट्स को देखा जाए तो यहाँ पर आपको कोई भी ट्यूशन फीस जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो है स्टेपन मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको टेक्स्ट बुक्स भी मिलेंगी, मेडिकल केयर भी मिलेगा और आपको जो है वो फ्लाइट केयर भी मिलेगा। यानी कि आपकी जो टिकट है वो भी आपको वो भी मैं बता दूं अप्लाई नाउ पर आपने क्लिक करना है और अब अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। के बाद जो है वो अकाउंट, तो कैसे अकाउंट क्रिएट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना यूजर नेम क्रिएट करना है। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम जो है वो लिखना है। देन यू विल राइट योर लास्ट नेम। Then you will write your email. Then you will create your password. And then re-enter your password. Re-enter password. Then After that, click on create account. Click on create account. इस तरह से क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको एक ईमेल जो है वो रिसीव होगी, जो कि मुझे रिसीव हो चुकी है। इसको आप करेंगे ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर आपको यूज़र नेम जो आपने प्रोवाइड किया था वो आपको ईमेल में जो है इन्होंने वो सेंड कर दिया है। इसके बाद आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ अब आपने लिखना है यूज़र नेम और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद यू विल क्लिक ऑन साइन इन। यहाँ पर आपको पोर्टल जो है वो एप्लीकेशन का शो हो चुका है। नाउ यू विल सिलेक्ट योर स्कॉलरशिप टाइप। तो यहाँ पर हम जो है वो स्कॉलरशिप की टाइप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जो है वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो सेल्फ स्पॉन्सर और उसके बारे में लिखा वो आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर हम सबसे अपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर हम जो अप्लाई करें वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है और इसकी जो नेक्स्ट कैटेगरीज हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपने जो है वो
सबसे पहले सिलेक्ट डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप पीएचडी डायरेक्ट एंट्री में भी, यानी कि यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि आप बैचलर की डिग्री के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं। अगर आपके पास 4 साल का बीएस है तो यहाँ पर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है तो भी आप यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट है सीजीपीए की वो 3 है, और इसके लिए आपको जो है वो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे, सीवी चाहिए होगा, एक मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा जो कि आपको ये स्कॉलरशिप अवेल करने में हेल्प कर सकता है। और एक अच्छा सा स्कॉलर जो है वो स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आप जो है वो मोटिवेशन लेटर लिखें ताकि आपको जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो ग्रांट हो सके। तो यहाँ पे मास्टर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर की भी रिक्वायरमेंट सेम ही है, तो आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद आपने जो है वो डिग्री टाइप सेलेक्ट करनी है, आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर किसी और कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अपनी अकॉर्डिंग टू डिज़ायर आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जो सिलेक्ट करूँगी डिग्री टाइप वो मैं अपने अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट करूँगी। तो मैं यहाँ पर पीएचडी डायरेक्ट एंट्री अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरे पास 4 ईयर की बैचलर है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करूँगी। देन आप मेजर जो फील्ड है आपकी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करूँगी। देन यू कैन सिलेक्ट सब कैटेगरीज, यानी कि आप इसकी सब कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है फर्दर इसकी जो है वो सब कैटेगरी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में जाना चाहती हूँ। इसके बाद आपने करना है सेव, और सेव के बाद आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर। यहाँ पर आपने इसको जो है वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको बताएगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे अपलोड कर लिए हैं, कौन कौन सी कैटेगरी आपकी मिसिंग है, तो वो आपको जो है वो येलो बजर से बता देगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्लिक ऑन योर फर्स्ट नेम, देन यू विल राइट योर लास्ट नेम, देन यू विल select your gender, then nationality, and then you will select your blood type, and then you will select your language, which is your language। तो आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, और जहाँ पे फुल नेम इन अरेबिक है तो आप गूगल पर जाकर इसको अरेबिक में कन्वर्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो है वो अपनी कंट्री बर्थ को यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। देन यू विल राइट योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने अरेबिक में भी लिखनी है। तो आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे इसको पेस्ट कीजिएगा और वहाँ पे उसको कन्वर्ट अरेबिक में कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हिजरी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अरेबिक में ही करेंगे, तो वो आपने यहाँ पर वहाँ से कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख लेना है। देन यू विल राइट योर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे यू जो है वो आप अपना आईडी पर टाइप सेलेक्ट करेंगे, तो आपने डेफिनेटली यहाँ पासपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। देन राइट योर पासपोर्ट नंबर एंड इशू डेट, और उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखनी है। देन यू विल राइट योर ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर विद कंट्री कोड, और आप जिस कंट्री से हैं उस कंट्री के कोड के साथ यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। देन राइट योर एड्रेस, देन सिटी एंड पोस्टल कोड, और उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं मालूम तो आप गूगल पर जाकर अपने सिटी या कंट्री का नाम लिखेंगे और वहाँ से आपको पोस्टल कोड मिल जाएगा। देन आपने सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर आ जाना है। यहाँ पर आपने जो है वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पे आपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, देन सिटी, कंट्री, और उसके बाद अगर यहाँ पर आपकी लिस्ट में नेम नहीं है यूनिवर्सिटी का तो आप खुद से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। देन यू विल सेलेक्ट योर CGPA स्केल, और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो प्रीवियस फील्ड होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर यहाँ पे आपकी फील्ड नहीं है, मेजर सब्जेक्ट नहीं है, तो आगे वाली फील्ड में आपने जो है वो इसको फिल्ड कर देना है। तो यहाँ पर मेरी जो है वो नहीं सिलेक्ट हो रही, तो मैं यहाँ पर जो है वो अपनी फील्ड को यहाँ पर लिख सकती हूँ। अगर आपकी फील्ड यहाँ पर प्रीवियस मेजर्स में नहीं सिलेक्ट हो रही तो आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो अपनी डिग्री टाइप सेलेक्ट करनी है। देन यू विल सेलेक्ट योर ड्यूरेशन ऑफ डिग्री, और उसके बाद आपने ईयर लिखना है, और देन आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपने अपना टेस्ट स्कोर करना है। अगर आपने आइल्स किया है, टैफल किया है, PTE किया है, जो भी आपने किया है यहाँ पर आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। और डोलिंगो भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है, अगर आपके पास डोलिंगो है तो आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने इसका जो है वो टेस्ट स्कोर लिखना है, और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस लिखना है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं इंटर्नशिप की है, तो यहाँ पर आप उसके डिटेल्स लिखेंगे, एम्प्लॉयर नेम लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे, और इसके बाद अगर
इसके अलावा अगर आपकी कोई जॉब है यानी कि अगर फुल टाइम है और पार्ट टाइम है, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो आपका जॉब टाइटल होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। किस किस्म की आप जॉब कर रहे थे वो टाइटल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर जो है वो, अगर आपकी कंपनी आपकी एक्सपेंस जो है वो बीए कर सकती है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आपने नेक्स्ट पर आ जाना है। यहाँ पर आपने जो है वो रिकमेंडेशन लेटर जो है वो यहाँ पे इंक्लूड करने हैं और यहाँ पर आपने मेरे रेफरी का जो है वो डिटेल्स बतानी है। यहाँ पर आपको 2 रेफरेंस चाहिए होंगे, जो कि एक आपका एकेडमिक का होगा और एक आपका प्रोफेशनल लाइफ का होगा। आपको स्टूडेंट्स कहेंगे हमने तो प्रोफेशनल में कुछ काम किए ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए मैं जुगाड़ बता देती हूँ। आप ईमेल बनाइएगा एक प्रोफेशनल सा और उस पर अपनी जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दीजिएगा और फिर आपको जब मेल आएगी तो आप उसमें उस मेल को आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास है रिकमेंडेशन लेटर्स हैं तो उसको आप यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, आपको एक्स्ट्रा जो है वो इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर रेफरी का नेम, लास्ट टाइम उनका ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर नेक्स्ट आपने आ जाना है, ये एक सर्वे दिया हुआ है और इसको आपने फिल करना है अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और यहाँ पे आपने जो है वो सिलेक्ट करना है आपका जो भी यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आपकी आपने कहाँ से सुना है इसके बारे में। तो यहाँ पर आपने मेरे चैनल का नाम लिखना है और किंग फहद वालों को पता चले कि आपने जो है वो इस चैनल से जो है वो उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है और एप्लीकेशन जो है वो फिल की है। तो फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल से यहाँ पर अप्लाई किया है उनको स्कॉलरशिप दी जाए। तो आपने जो है वो सही तरह से यहाँ पे आपने मेरे चैनल का नाम लिखना है। इसके बाद आपने जो है वो आप कहीं कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ से भी आपने सुना है आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आपने सेव पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर चले जाना है। नेक्स्ट पर आने के बाद आपने यहाँ पर ये जो आपको एक बॉक्स शो होता है, यहाँ पर आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे वहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा और जो नहीं किए होंगे उसमें येलो बजर आ जाएगा और आपको जो है वो पता चल जाएगा कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टैटिक है वो वाला जो पोर्शन है आपने मस्ट फिल करना है। यहाँ पे आप बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे, अपना पासपोर्ट, इसके बाद आपने सीवी करनी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करना है और अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। बैचलर की आपने डिग्री जो है वो अपलोड करनी है, मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर की डिग्री एंड देन आपने जो है वो आइल्स अगर टफल की है तो वो करेंगे, जीमेट किया है और वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और फिर आपको जो रिजल्ट होगा वो आपकी ईमेल में आपको शो हो जाएगा। किसी तरह की भी कोई क्यूरी है या कोई मसला है आपको तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।